कांग्रेसी इसको पूरा एकदम माहौल बनाए हुए हैं कि नहीं ये गलत हो गया है, ये योगी मोदी का ही किया हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, उनके पास कोई उनका बेस नहीं है, उनको कोई कुछ 2024 का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो उसको ये मुद्दा बना के अपने आप को हाईलाइटेड करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2014 से लेकर के 2019 तक ये PRS की रिपोर्ट है, ये एक वेबसाइट है भारत सरकार की। राहुल गांधी जी ने विपक्ष की तरफ से एक भी सवाल नहीं पूछा 2014 से लगा करके 2019 तक की जब सरकार थी मोदी सरकार, तो उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। और फिर वहाँ ये भी वो आरोप लगाते हैं कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, तो सवाल कहाँ से पूछेंगे? जितनी सारी मुद्दाएं थी वो मुद्दा मोदी सरकार ने ख़त्म कर दी हैं जी। तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इसलिए कुछ बोल नहीं पाते, कुछ नहीं पूछ नहीं पाते हैं जी। इसके कारण जो रिपोर्ट आई वो सही आई है। तो आप जैसे कोर्ट का ये फैसला है, तो आप कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट ने उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी की? देखिए, भारत में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है जी। कोर्ट का जो निर्णय है बहुत सही निर्णय है, मैं उसके साथ हूँ और सहमत भी हूँ। जैसा केजरीवाल का भी बयान आया है एक सामने, उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले से अलग हैं, हम नहीं मानते कोर्ट के फैसले को और ये उनका फैसला गलत है। तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल क्या कहते हैं उससे हमको पता नहीं है, सुने नहीं है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन देखिए, कोर्ट से बड़ा कोई फैसला नहीं है, कोर्ट जो भी फैसला लिया होगा सही सोच समझ के लिया होगा। तो आइए हम दूसरे विद्यार्थियों से बात करते हैं अब कि उनका क्या मंतव्य है इसको लेकर के। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम तिवारी है जी। मैं वर्तमान में विद्यापीठ में विधि का विद्यार्थी हूँ। अच्छा जी, विधि के विद्यार्थी जी, जी। बखूबी जानते होंगे कि क्या प्रावधान है। तो जैसा कि आपको अवगत होगा कि राहुल गांधी जी को 499 का धारा लगा करके 500 के तहत उनको 2 साल की सज़ा दी गई है सेशन कोर्ट द्वारा, सूरत के एक सेशन कोर्ट द्वारा। तो इसमें लोगों का, कांग्रेसियों का आरोप है कि ये गलत हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है कि क्या गलत हुआ है? मैं कांग्रेसियों से जो आरोप लगाते हैं कोर्ट के ऊपर कि गलत किया गया है, कोर्ट का गलत निर्णय है, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या गलत निर्णय है, कहाँ गलत निर्णय लिया गया है और कौन चीज़ प्रावधान से अलग लिया गया है? उनका ये आरोप है कि ये भाजपा वाले भी ऐसे भाषण देते रहते हैं, उन पर तो कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन हमारे भाषण को एकदम उछाल के हमको तुरंत सजा दे दी गई। उनको लगता है तो उनके ऊपर वो भी मानहानि का केस करें। अगर जिसको लगता है कि वो गलत बोलते हैं तो उनके ऊपर मानहानि का केस करें और केस करके देखिए कोर्ट का निर्णय उनके लिए भी वैसा ही आएगा जैसा राहुल गांधी के लिए आया। ऐसा मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पे विश्वास है मुझे। और गलत तो कुछ निर्णय नहीं लिया गया है कोर्ट के द्वारा। उसमें नियम है 500 के तहत पनिशमेंट का नियम है कि 2 साल की सज़ा होनी चाहिए और 2 साल का सज़ा उनको हो रहा है। और कोर्ट अगर गलत ही करना होता तो बेल भी उनको नहीं देती। बेल कोर्ट ने दिया कि नहीं? बेल दिया था ना कोर्ट। बेल नहीं दे के जेल भी तुरंत भेज सकती थी, लेकिन बेल दे दी कोर्ट ने उनको। विपक्ष के कई नेताओं का भी आरोप है, जैसे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अब वो राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी आरोप है कि ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इस तरीके से किसी सांसद की सदस्यता रद्द करके। तो उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? सांसद की सदस्यता तो रद्द हो ही जाएगी अगर मानहानि का केस हो जाएगा और 2 साल की सज़ा हो जाएगी तो वैध चीज़ है। किसी का भी सदस्यता रद्द हो जाएगी, अगर कोई भी रहता उनके जगह पे तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती। तो उसमें कहाँ गला घोटा गया हमको तो कहीं नहीं दिख रहा। सब संविधान के अनुसार ही हुआ है, सब इंडियन पिनल कोड के अनुसार हुआ है। मेरा नाम शुभांशु सिंह है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं ये सोचता हूँ कि ये माननीय कोर्ट का फैसला है और इसे हमें सम्मान करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके फैसले का हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो सही होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनके साथ होगा, गलत होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ होगा। ये सरासर गलत हुआ है। विपक्ष की बात को दबाने का कार्य हो रहा है। ये जो कोर्ट का आदेश आया है भाजपा के द्वारा आदेश आया है। ये तो एक न्यायपालिका का आदेश है और उनका ही फैसला है, आप भाजपा का कैसे कह सकते हैं? ये मतलब भाजपा के इशारे पर कोर्ट द्वारा आदेश आया है जो सरासर गलत है। हमारे विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लगातार विपक्ष के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे थे, उनकी बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपका सर नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है।
तो जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो उनके साथ सही हुआ या फिर कुछ गलत हुआ? नहीं, जैसा कि हमारे मित्र ने भी बताया कि माननीय कोर्ट का जो निर्णय है वो उसे हम मतलब मानना चाहिए, और उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका भी वेट करना चाहिए। लेकिन जो उनकी मतलब उनके हिसाब से थी वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी, ना कि जातिगत। अच्छा। जैसा कि मतलब उनका जो वहाँ पे रैली कर रहे थे वहाँ पे वो जातिगत टिप्पणी ना हो के व्यक्तिगत थी उनके हिसाब से। ये कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई प्रधानमंत्री को जो है कि ऐसे बोले तो गलत है। और हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल छपा है जिसमें कि उन्होंने कहा कि 2019 में कर्नाटका में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी से ही क्यों शुरू होता है, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी। तो जो उन्होंने जो अंत में बोला कि नरेंद्र मोदी, ये कुछ ठीक नहीं रहा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे मित्र ने एक बताया कि वो जो कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 30 दिन का उनको मौका, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं गया है। हाँ, ये चांस बन सकता था कि वो बच जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा, वकील करने के अलावा वो और उनके जो कार्यकर्ता है वो सब रोड पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, जो कि एक ठीक नहीं है हमारे देश के जो कि उसके लिए, संविधान के लिए और किसी भी चीज़ के लिए।